भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया, अच्छा हुआ ठुकरा दिया। तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा देता है। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। कितने पैसा जांच में लगते हैं, आदमी बर्बाद हो रहा है। दवाई से ज्यादा आदमी बर्बाद हो रहा है जांच में, नहीं जांच है। अब पहले था नाड़ी पकड़ी या ऐसे दवाई, अब तो जरा भी कहीं कुछ है तो जाओ MRI करवाओ, CT स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ और इतने प्रकार की खून की जांच करवाओ कि गरीब आदमी तो जांच ही भर में परेशान हो जाए, दवा तक तो पहुंचे नहीं। डॉक्टर की फीस और जांच। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है, और जिसे भगवान का भरोसा है वह। जिस दिन आपका जन्मदिन हो और आपके पास यदि 10-5 हजार रुपए आपके पास है कि हम लगा सकते हैं तो चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ वयोवृद्ध आश्रम है, बूढ़े माता पिता करुणा में हृदय है, वो दूसरों के दुख को नहीं सह सकता है। और यही भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जीवे दया, दूसरों पर दया करना। ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार। ऊंचाई से नीचे देखने में सैकड़ों ऐसे होंगे जिनको डर लगता है। उनको ये बल दिया कि पूरा ब्लास्ट भी हो सकता है, आपके छिछड़े भी उड़ सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां किस प्रांत में गिरे। और वो साहस का ये भगवान बन गए। यहाँ बचपन से एक ही धंधा है। आज तो हम समाज से भी मिल रहे हैं। जब हमारी यौवन अवस्था थी अवधूत स्वरूप में रहे, कभी किसी गांव नहीं गए, कभी किसी रसोई में बैठ के भोजन नहीं, कभी किसी छत के नीचे पंखा में नहीं सोए, कभी नहीं। खंडहर या भगवान शिव का मंदिर या वृक्ष और गंगा का किनारा, हमारा हरिद्वार के नीचे से लेकर और काशी विश्वनाथ तक यही यात्रा का हमारा यही रोड रहा पूरे जीवन, और कहीं गए ही नहीं।